welcome you all in accountancy class. First of all, thanks a lot for responding well. And today we will discuss the third question of interest on capital provided in PDF. स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट है जो आपके साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और उन कंसेप्ट को आप ध्यान से समझें। और मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन ढंग से करने हैं तो आप उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, उसके बाद ही उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। तो अभी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन मार्च 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रेट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट आपको तीन पार्टनर्स के बारे में बता रखे हैं, माउंटेन, हिल और रॉक के बारे में। उनकी जो कैपिटल मेंशन है वो कितनी कितनी मेंशन कर रखी है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। और जो इस क्वेश्चन में आपके सामने प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आपको क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बता रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप कैलकुलेट करते हो, कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करते हो, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्या बता रखा है बच्चे कि सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हैव बीन ओमिटेड। उसके बाद हमें यह पता लगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम आपने जो प्रोवाइड करवाना था वो आप ओमिट करके भूल चुके हो। तो आपने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रेट 1,50,000। और आपको जो प्रॉफिट के बारे में बता रखे है वो कितना है, इस ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैव बीन माउंटेन रेट 20,000। और पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स की, माउंटेन ने 20,000 की और हिल ने रेट 15,000 और जो रॉक ने ड्राइंग की वो कितनी मेंशन है बच्चे, 10,000। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल को आप फाइंड आउट करें, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा सकते हैं पार्टनर्स को। तो स्टूडेंट +1 क्लास में आपने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, सभी ने फाइनल अकाउंट को सीखा होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं आपसे बैलेंस शीट की एक कैपिटल जैसे आप सोल प्रोप्राइटर में फाइंड आउट करते थे उस चीज़ को आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में हमें कैसे हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जैसे आप कैपिटल को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे, वैसे इस क्वेश्चन में हम उस अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल को मेंशन करते थे। ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है, अज्यूम कर लेते हैं x, और उसमें आप ऐड क्या करते होते हैं स्टूडेंट, अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में क्या किया, कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आप उसको क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते थे। तो यहाँ पर आपकी जो एडिशनल कैपिटल रहेगी और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है, एंड ऑफ द ईयर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसको भी आप इसमें क्या करते थे, ऐड करते थे। तो स्टूडेंट इसके बाद अगर प्रोप्राइटर ने कोई ड्राइंग की है इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, उसका आप क्या करते थे, माइनस। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लेस। तो इन कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर मिलता था, जो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते थे, जो आपको कैपिटल का पता लगता था वो कौन सी होती थी, एंड वाली कैपिटल एट द एंड जो प्रोप्राइटर के पास होती थी। तो इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को मेंशन करना है, प्लस अगर प्रोप्राइटर ने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया तो वो लिखनी है, प्लस अगर आपको कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है इस ईयर, नेट प्रॉफिट को आपने क्या करना है, ऐड करना है, एंड माइनस क्या करना है आपने, ड्रॉइंग्स। तो इतनी कैलकुलेशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है बच्चे, कैपिटल एट द एंड। तो ये आपको एंड वाली कैपिटल आपको क्वेश्चन से मिल जाए। तो एंड वाली कैपिटल आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ओपनिंग वाली कैपिटल आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है।
नेट प्रॉफिट आपको प्रोवाइडेड है, ड्राइंग्स आपको प्रोवाइडेड है। क्या हम इस फॉर्मूला से जो ओपनिंग कैपिटल उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माउंटेन की कैपिटल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो माउंटेन की जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चे, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। प्लस क्या माउंटेन ने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की ड्यूरिंग द ईयर? कुछ भी नहीं किया, तो इसको आप स्किप करें। प्लस नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में कितना प्रोवाइड करवा रखा है, 1,50,000। तो स्टूडेंट मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो उस केस में आपने हमेशा प्रॉफिट को क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो इस साल का प्रॉफिट आपका कितना बच्चे, 1,50,000, और आपके जो पार्टनर्स मेंशन है वो 3 है, माउंटेन, हिल एंड रॉक। तो तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो माउंटेन को कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 50,000, रॉक को कितनी होगी 50,000, और हिल को भी कितनी होगी 50,000। तो 150 को आपने इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं माउंटेन का नेट प्रॉफिट क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कितना, 50,000, माइनस अगर मैं बात करूँ ड्राइंग्स, माउंटेन की ड्राइंग्स के बारे में आपको मेंशन है इस क्वेश्चन में, जो आपको माउंटेन की ड्राइंग बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 20,000। तो इसको आप क्या करो, माइनस। और स्टूडेंट आपको पता है, आपको कैपिटल मेंशन कर रखी है एंड में, जो एंड में माउंटेन की कैपिटल थी वो कितनी बता रखी है आपको, 4 लाख। तो 4 लाख है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, x प्लस 30,000, क्योंकि 20 माइनस के 50 में से आप डिडक्ट कर देंगे, ये आपका 4 लाख, और x इज इक्वल टू जो आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 3,70,000। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो x हमने एज्यूम किया था ओपनिंग कैपिटल को, तो माउंटेन की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है स्टूडेंट, 3,70,000। मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ 3,70,000। तो ये माउंटेन की क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। अभी हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो दूसरा पार्टनर बता रखा है स्टूडेंट, अब हम हील की कैपिटल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स। क्या हील ने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस की, कुछ नहीं, इसको आप स्किप करें। नेट प्रॉफिट जो हील को मिला था वो कितना था स्टूडेंट, 50,000, इसको आप प्लस करें। और ड्यूरिंग द ईयर हील ने जो ड्राइंग्स की उसको आप क्या करें, माइनस करें। तो ड्राइंग आप देख सकते हो हील की कितनी प्रोवाइडेड है, 15,000। और जो आपको कैपिटल एंड में बता रखी है कि वो कितनी है स्टूडेंट्स, 3 लाख। इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, 50 माइनस 15 ये कितना आएगा आपका, 35,000 इज इक्वल टू 3 लाख। और x की जो वैल्यू रहेगी आपके पास वो कितनी आएगी बच्चे, 2,65,000। तो ये हील की कैपिटल आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट यहाँ लिख लेता हूँ, हील की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2,65,000। अब जो लास्ट पार्टनर है रोक, रोक की कैपिटल भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो रोक की जो ओपनिंग कैपिटल है आपको मेंशन नहीं, आप एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रोक ने भी कुछ नहीं की, और नेट प्रॉफिट रोक का भी कितना है, 50,000। और रोक ने जो ड्राइंग की ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी है स्टूडेंट, 10,000। और उसकी जो एंड वाली कैपिटल है वो कितनी मेंशन है, 2 लाख। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आप वहाँ इसको एक्स रखें, ये आपका नेट प्रॉफिट है। अगर मैं 2 लाख एज इट इज पढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ड्राइंग आपकी क्या हो जाएगी इधर जाके प्लस। तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, और आपका जो आंसर रहेगा 2 लाख माइनस 150 प्लस 10,000 कितना रहेगा, 1,60,000। तो जो आपकी रो की कैपिटल रहेगी स्टूडेंट वो कितनी रहेगी, 1,60,000। और इनकी कैपिटल पे आपने क्या करना है, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है। तो ऑब्वियसली माउंटेन है, दूसरा आपका हील है, फिर कौन है, रोक। तो माउंटेन का 3,70,000 पे 10th
परसेंट आपका कितना रहेगा 37,000। और व्हील की जो कैपिटल है 2,65,000, तो ये आपका आंसर बनेगा 26,500। और रो की जो ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट की 1,60,000, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा स्टूडेंट 16,000। तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अप्रोच देखनी है कौन सी आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी अप्रोच से आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। तो स्टूडेंट इन पे 10% है और ड्यूरिंग द ईयर इनकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप सीधे इनका आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप जो बुक्स में देखोगे, आपने जो अगर किसी ने क्वेश्चन पहले ट्राई किए होंगे तो उन्होंने क्या कर रखा है, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से तो नेट प्रॉफिट को तो माइनस कर रखा है और आपकी ड्रॉइंग को क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। तो स्टूडेंट वो कुछ नहीं, ये इसी कंसेप्ट का यूज किया है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। नेट प्रॉफिट इधर आके माइनस और ड्रॉइंग इधर आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो आप भी इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, चाहे आप टेबल बना के करें, चाहे आप ऐसे करें, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आंसर जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इजिली कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बच्चे ट्राई करते हैं। तो आपने पहले समझना है कि जो आप अप्रोच लगा रहे हो उसका जो बेसिक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा प्लीज दूसरा क्वेश्चन मेरे को शो करें। अभी स्टूडेंट्स आपको भी दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जो दूसरे क्वेश्चन में आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है बच्चे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उसको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है 3:1 एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर रेट 6 लाख एंड 3 लाख। और आपको फिर से एंड की कैपिटल बता रखी है 6 लाख एंड 3 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर ए की जो ड्राइंग है वो कितनी है बच्चे 80,000 एंड ड्राइंग ऑफ बी वर 40,000। तो आपको ड्राइंग के बारे में बता रखा है विच हैव बीन ड्यूली डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर रखा है, डेबिट। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज रेट 80,000। और इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना बता रखा है 80,000, और 80,000 को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में 3:1। द सेम हैड आल्सो बीन क्रेडिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो ये प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया गया, क्रेडिट। और बी हैड बोट एडिशनल कैपिटल ऑफ रेट 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। इस क्वेश्चन में एक आपको एक्स्ट्रा थिंग क्या बता रखी है, बी ने एडिशनल कैपिटल क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कितनी है स्टूडेंट 70,000, और कब किया है, October 1। अब आपको बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है स्टूडेंट, केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है, और आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है वो कितना करना है 12% पर एनम। और एक चीज आपको और बता रखी है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको डेबिट कर दिया गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो उनका प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये कैपिटल अकाउंट से बनते हैं पार्टनर्स के, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे पार्टनर्स के आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ए की कैपिटल ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्या ए की ओपनिंग कैपिटल के बारे में आपको कुछ पता नहीं, आप उसकी कैपिटल को क्या अज्यूम कर लें एक्स। क्या ए ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया नहीं, तो आप इसको स्किप करें। अब नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट ए और बी आपके दो पार्टनर है, 3:1 में उन्होंने क्या करना है, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और टोटल प्रॉफिट आपको कितना प्रोवाइड है स्टूडेंट 80,000। अगर आप इसको 3:1 में करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 60,000 तो आपको ए को देने पड़ेंगे और 20,000 बी को। तो इसको 3/4 करना, 1/4 करना, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का जो नेट प्रॉफिट है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ 60,000, और इसके बाद ए ने जो ड्राइंग की है वो आपको कितनी प्रोवाइड करवा रखी है 80,000, और ए की जो कैपिटल एट द एंड है वो कितनी है स्टूडेंट 6 लाख। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेते हैं। 80,000 माइनस किया और 60 आपके प्लस किया, तो माइनस के 20,000 और इज इक्वल टू 6 लाख और x 20 इधर आके प्लस का, तो टोटल आपकी कैपिटल कितनी बन जाएगी बच्चे 6,20,000। तो इस तरह से आप ए की कैपिटल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम बी की कैपिटल को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ए की कैपिटल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लास्ट में इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे 6,20,000।
तो बी की क्या ओपनिंग कैपिटल आपको पता है, नई स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसको भी आप एज्यूम करो। क्या एडिशनल कैपिटल आपको पता है कितनी इन्वेस्ट की, हाँ जी पता है, बी ने ड्यूरिंग द ईयर 70,000 क्या की है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की, प्लस बी को जो नेट प्रॉफिट मिला वो कितना मिला था 20,000, और बी ने जो ड्राइंग की आई थिंक सो कितनी ड्राइंग की 40,000 आप माइनस करना, और बी का जो एंड वाला आपको बैलेंस बता रखा है कैपिटल का वो कितना है स्टूडेंट 3 लाख। तो x 90,000 प्लस के माइनस 40,000 प्लस आपका कितना रहेगा 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख, और x इज इक्वल टू 2,50,000। तो बी की कैपिटल जो आपने फाइंड आउट की वो स्टूडेंट कितनी है 2,50,000। अब आपने जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है, ओपनिंग कैपिटल आपको बी की भी पता लगी और ए की भी आपने फाइंड आउट की, इन्हीं पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है। पर बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ढंग से प्रोवाइड करवाना है केयरफुली, मैं आपको वो भी बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो ए की जो ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट की वो कितनी की है बच्चे 6,20,000। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर ए ने कुछ चेंजेस किया अपनी कैपिटल में, ए ने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी रहेगी 12% आपको प्रोवाइड करवा रखी है, और आपको पूरे ईयर के लिए पर एनम के लिए प्रोवाइड करवाना है, तो मंथ का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आप इसको कैंसिल करें 0 to 0, 12 6 जा 72, 12 2 जा 24, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा स्टूडेंट 74,400। ये जो अमाउंट है आपको ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करनी पड़ेगी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और इसके बाद अगर बी की हम बात करें तो बी का इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी है। बी की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है स्टूडेंट 2,50,000 है, बट बी ने चेंजेस किए थे, बी ने क्या किया था 70,000 एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की थी। तो बी ने जो ओपनिंग कैपिटल 250 इन्वेस्ट की थी उसमें कब चेंज किया था 1 अक्टूबर, तो बी ने जो इन्वेस्ट की होगी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। इसके बाद से 2,50,000 में कितने ऐड हो गए थे बच्चे 70,000, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई थी बी की 3,20,000। ये कब से कब थी 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो ये जो टाइम पीरियड है ये भी 6 मंथ का है, और ये जो टाइम पीरियड है बच्चे ये भी कितना है 6 मंथ का है। तो आपको दोनों पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो 2,50,000 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैंसिल 25 6 जा कितना होता है बच्चे 15,000। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए जो बी की कैपिटल थी वो स्टूडेंट कितनी थी 2,50,000, उसके लिए जो आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है वो कितना प्रोवाइड करवाना है 15,000। अब इस कैपिटल पे हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना 15,000। अब 3,20,000 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, they cancel and 32 6 जा 19200। और जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसके लिए आपने जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने वाले कितने स्टूडेंट 19,200, तो टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 34,200। तो इस तरह से कोई स्टूडेंट आप आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चन है इजी वे में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, और ये इनके फाइनल आंसर थे। और अगर आपने इसको टेबल में करना है तो आप टेबल से इसको आराम से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक की जो आपको कैपिटल मेंशन थी वो कितनी मेंशन थी 6 लाख, तो आपको ये 6 लाख मेंशन लिया कि कैपिटल। इन्होंने क्या कर रखा है आपको जो बुक में टेबल प्रोवाइड करवा रखी है, ये नेट प्रॉफिट है, ये आपकी एंड ऑफ कैपिटल मैंने एक ही डाल ली है, नेट प्रॉफिट इधर आके क्या हो जाता है स्टूडेंट माइनस। तो नेट प्रॉफिट ए को जो रिसीव होना था वो कितना था स्टूडेंट 60,000, और ड्राइंग इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, और ए ने जो ड्राइंग की थी स्टूडेंट वो कितनी की थी 80,000। तो 60 आपके क्या हुए माइनस और 80 आपके क्या हुए प्लस, तो मैं 20 सीधे ही प्लस कर दूंगा, तो ए की ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी रहेगी 6,20,000। तो कोई भी आप अप्रोच करें ये इसी फॉर्मूला से आपकी अप्रोच को बनाया गया है।
तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको ढंग से कंसेप्ट को समझें। और कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल है, सर कैसे पता चलता है कि वो फर्म के लिए इनकम है एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट आपने +1 में पढ़ा होगा कि जो प्रोप्राइटर होता है और जो बिजनेस होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, सेपरेट होते हैं, उनको सेपरेट एंटिटी माना जाता है। और अगर जब आप अकाउंटिंग करते हो और अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, ना कि प्रोप्राइटर के। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, बट अपनी फर्म के लिए वो क्या एक्सपेंस है, हमें पेड करना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है तो वो पार्टनर के लिए क्या एक्सपेंसिज है और फर्म के लिए वो क्या इनकम है। तो आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझाए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मैसेज करें, कमेंट करें, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड हैव ए वंडरफुल